ओके बेटा, हम लोग पहुंचे अकाउंट्स में, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में, थियरी वाले पेजेस में। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो लेक्चर में ये सब बताया कि इशू करने के 3 मेथड होते हैं, रिडीम करने के 2 मेथड होते हैं, टोटल मिला के 6 मेथड होते हैं। ये डिफरेंस बिटवीन बताया। अब मैं जर्नल एंट्री बता रहा हूँ, पहले मेथड से शुरू करता हूँ। ये मेथड्स ऑफ इशू एंड रिडम्पशन। और पहला मेथड हमारा, पहला मेथड, इफ द डिबेंचर आर इशूड एट पार एंड रिडीम्ड एट पार। मेरा लिखा हुआ सब कुछ है, सिर्फ एक्सप्लेन करना है। तो अगर हमने डिबेंचर इशू भी एट पार किए और रिडीम भी एट पार किए, मान लो 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में ही बेचा, तो अगर हमने 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में ही बेचा, राइट है, तो इसको बोलते हैं इशूड एट पार। तो 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में बेचा, मतलब इशूड एट पार। और रिडीम्ड एट पार मतलब 100 रुपए के डिबेंचर के बदले में हमने 100 रुपए ही पे किए। तो इसमें ये फर्स्ट मेथड है। इसमें टोटल में 4 जर्नल एंट्री बताऊंगा। अच्छी बात क्या है, 6 के 6 मेथड में बेसिक 4 जर्नल एंट्री वही रहेगी। मतलब आप पहला मेथड करो, दूसरा करो, तीसरा करो, चौथा करो, कोई भी मेथड करो, फर्स्ट मेथड की जो एंट्रीज है वो 6 के 6 मेथड में काम आएंगे। तो ये सीखोगे तो बाकी के 5 भी आ जाएंगे आराम से। मान लो हम लोगों ने अज्यूम करो कि 5,000 डिबेंचर इशू किए। ओके, अभी इशू किए एट पार। अब हेडिंग और नरेशन एग्जाम में लिखना, अभी लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना। हेडिंग नरेशन वगैरह एग्जाम में, अभी आप क्या लिखना, जब आप थियरी वाले पेजेस में लिख रहे हो, सिर्फ ये एंट्री, बस इतनी। हेडिंग वगैरह नरेशन वगैरह अभी नहीं लिखना। ओके, पहली एंट्री होती है जिस दिन हम डिबेंचर इशू करें। डिबेंचर्स इशू करते टाइम पहली 2 एंट्रीज होती हैं। जिस दिन हम डिबेंचर इशू करते हैं उस दिन पहली 2 एंट्री होती है, और जिस दिन हम डिबेंचर्स रिडीम करते हैं उस दिन बाकी की 2 एंट्री होती है। टोटल 4 जर्नल एंट्री होती है। इशू करने वाले दिन 2 और रिडीम करने वाले दिन 2। तो पहले हम लोगों को 5,000 डिबेंचर्स पे 100 रुपए मिला, तो ये लमसम वाला मेथड है। लमसम वाले मेथड में एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कंबाइन आता है। लमसम वाले मेथड में एप्लीकेशन अलॉटमेंट कंबाइन आता है। तो ये हमारी पहली एंट्री हो गई। जिस दिन हम डिबेंचर इशू करते हैं उस दिन हमको पैसा मिलेगा। 5,000 डिबेंचर्स पे 100 रुपए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों क्यों लिखा है, क्योंकि लमसम वाला मेथड है। अब जो पहली एंट्री में क्रेडिट हुआ उसको दूसरी एंट्री में डेबिट करो। पहली एंट्री में एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ, तो दूसरी एंट्री में एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट कर दो। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स या डैश डैश परसेंट डिबेंचर्स, जो भी डिबेंचर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और ये पैसा हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। इस चैप्टर में कैपिटल को कैपिटल नहीं बोलते हैं, 8% डिबेंचर अकाउंट बोलते हैं। तो सेकंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। अब जो सेकंड एंट्री में क्रेडिट हुआ 8% डिबेंचर्स, वो थर्ड एंट्री में डेबिट करो। तो 8 मतलब पहली 2 एंट्री हो गई जिस दिन हमने डिबेंचर इश्यू किए थे। अब थर्ड एंट्री और फोर्थ एंट्री होगी जिस दिन हम डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे। बीच में नॉर्मली रियल लाइफ में 5 या 7 साल का गैप होता है। अब थर्ड एंट्री के व्हेन द रिडम्पशन बिकम्स ड्यू, जिस दिन हम ड्यू करेंगे कि हमको डिबेंचर रिडीम करने हैं, तो 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। मतलब जो सेकंड एंट्री में 8% डिबेंचर हुआ था क्रेडिट, उसको थर्ड एंट्री में कर दो डेबिट। 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, फिर ये पैसा आप पे कर दो। तो फोर्थ एंट्री में ये वाला 5 लाख रुपीज आप पे कर दो, तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5 लाख। तो जो डिबेंचर होल्डर्स पहले हुआ था क्रेडिट, बाद में हो जाएगा डेबिट, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। तो याद कैसे करना है कि पहली एंट्री में जो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्रेडिट होगा वो दूसरी एंट्री में डेबिट हो जाएगा। दूसरी एंट्री में जो 8% डिबेंचर्स क्रेडिट होगा वो तीसरी एंट्री में डेबिट हो जाएगा, 8% डिबेंचर। फिर तीसरी एंट्री में जो डिबेंचर होल्डर क्रेडिट हुआ वो चौथी एंट्री में डेबिट हो जाएगा, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। राइट, ये हमारी 4 एंट्री हो गई। एक बार मैं फटाफट से चारों बोल देता हूँ। पहला, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। दूसरा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 8% डिबेंचर्स। तीसरा, 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। चौथा, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। तो थर्ड वाले में हमने ड्यू किया कि हमको डिबेंचर्स का पैसा पे करना बाकी है, और फोर्थ वाले में हमने पे कर दिया। थर्ड वाले को बोलते हैं व्हेन रिडम्पशन बिकम्स ड्यू, और फोर्थ वाले को बोलते हैं व्हेन डिबेंचर होल्डर्स आर पेड। तो इश्यू वाली एंट्री पहली 2, रिडीम वाली एंट्री थर्ड और फोर्थ। ये पहला मेथड हो गया। ठीक है, दूसरा मेथड, इसके बाद एक मैं अलग वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है, इतना लिख लेना सब लोग, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ। ये फर्स्ट मेथड था हमारा, इतना लिखना अच्छे से। यहां से हेडिंग नरेशन एग्जाम में लिखना, अभी नहीं। वो भी एग्जाम में नरेशन ही लिखते हैं, वो भी बहुत बार नहीं पूछते हैं। तो मेन एंट्री और अमाउंट पे ध्यान देना।
चलो ये लिखना अच्छे से, 4 एंट्री डन।